जुल्फ़िकार उर्फ टीपू को हज कमेटी का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जो इस अहम किरदार में उनकी क़यादत का आगाज़ है। उनकी तकर्रुरी हज कमेटी के लिए एक अहम लम्हा की अक्कासी करती है, जो मुसलमानों के लिए सालाना हज से मुताल्लिक़ इंतज़ामात की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार इदारा है। जुल्फ़िकार टीपू ने अपने नए किरदार में BZ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर हाउसिंग ज़मीर अहमद खान को इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपने पर एहतराम और खैरसिगाली के इजहार में टीपू ने जुल्फ़िकार उर्फ टीपू की रहाइशगाह का दौरा भी किया, जिसे हज कमेटी का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इस अहम किरदार में उनकी क़यादत का आगाज़ है। उनकी तकर्रुरी हज कमेटी के लिए एक अहम लम्हा की अक्कासी करती है, जो मुसलमानों के लिए सालाना हज से मुताल्लिक़ इंतज़ामात की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार इदारा है। जुल्फ़िकार टीपू ने अपने नए किरदार में BZ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर हाउसिंग ज़मीर अहमद खान को इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपने पर एहतराम और खैरसिगाली के इजहार में टीपू रहीम खान की रहाइशगाह पर भी गए, जो कम्युनिटी में एक काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं। मुमकिना तौर पर हज कमेटी मकामी सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरे के दौरान टीपू ने रेहाम खान के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जो मुमकिना तौर पर उनके कायदाना सफ़र में अहम स्टेक होल्डर्स के ताउन और अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत की अलामत है। टीपू की हज कमेटी की क़यादत उनसे हज के कई अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करने का तकाज़ा करेगी, बशमूल लॉजिस्टिक इंतज़ामात की निगरानी, हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले आज़मीन के लिए हमवार राब्ताकारी को यकीनी बनाना, हुज्जाज के लिए खिदमात का इंतज़ाम, सफ़र पर जाने वालों की फलाह व बहबूद और हिफाजत को यकीनी बनाना, मजमूई तौर पर हज के तजर्बे को बढ़ाने के मंसूबे। BZ टीपू की तकर्री में ज़मीर अहमद खान का किरदार उन पर रखे गए एतमाद को उजागर करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये तमाम जिम्मेदारियां तनदही और एहतियात के साथ अंजाम दी जाएं। इस दौरे के दौरान टीपू ने रेहाम खान के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जो मुमकिना तौर पर उनके कायदाना सफ़र में अहम स्टेक होल्डर्स के ताउन और अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत की अलामत है। टीपू की हज कमेटी की क़यादत उनसे हज के कई अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करने का तकाज़ा करेगी, बशमूल में इलेक्ट हुए हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टीपू को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज कमेटी का इलेक्शन हुआ है, इनानमेंस होके आज टीपू हज कमेटी के लिए इलेक्ट हुए। दोबारा उनको मुबारकबाद देते हुए, पिछली बार भी हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके 3 साल के लिए, वो बार भी अच्छे खिदमत हुए उनके, और हज कमेटी के चेयरमैन के ना होते हुए भी उन्होंने बहुत से हज कमेटी के अंदर खिदमत किए हुए हैं। वो देखते हुए तमाम मेंबर्स, तमाम मुसलमान लीडर सब तय करके इस बार जुल्फ़िकार टीपू को हज कमेटी का चेयरमैन बनाना करके चेयरमैन में दोबारा उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, काफ़ी पेचीदा मसला था चेयरमैन का इंतखाब। 1 साल हज कमेटी बनी, इसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, कितना टफ टास्क था? नहीं, अभी हर एक को अरमान रहती है, किसको अरमान रहती नहीं करती है। हर एक को खिदमत करने के लिए हर एक को अरमान थी। उसमें तमाम हम मुसलमान लीडर बैठ के, मेंबर्स तमाम बैठ के तय करके ये इस बार टीपू को चेयरमैन बनाएंगे, बेहतर रहता करके तमाम मिलके फैसला लिया गया है। तो अब चेयरमैन का इंतखाब हो चुका है, चेयरमैन बन चुके हैं, तो जो अहम काम होने हैं हज भवन की नहीं, उनको तजुर्बा भी है। टीपू को हज कमेटी के अंदर चेयरमैनशिप ऑलरेडी वो पहले भी चेयरमैन रह चुके थे, 3 साल के लिए चेयरमैन रह गए थे। उस वक्त भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उसके साथ साथ में चेयरमैन ना होते हुए भी कभी भी हज कमेटी में देखो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। हज कमेटी में टीपू का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, वो देख के ही तमाम मेंबर्स और मुसलमान लीडर देख के उनको तय करके उनको बनाएगा। पूरे मेंबर्स इत्तेहाद के साथ एक इनानमेंट कैसा होता फिर? कोई नाराज़गी वगैरह? कुछ नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई नाराज़गी। तो आइंदा जो हज भवन का जो मामला है, यानी कि बेंगलुरु के बाहर भी हज भवन अभी हम लोग 4 डिवीज़न के अंदर हज कैंप बनाना करके, अभी जैसे कि हज भवन जैसे कि मंगलुरु के अंदर ऑलरेडी हमने, पिछली गवर्नमेंट हमारी जब थी कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे, उस टाइम मई मिनिस्टर था, वो टाइम पे हमने गवर्नमेंट की जगह अलॉट करा ली थी। वो लैंड सही ना होने की वजह से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी हाल ही के अंदर हमारे सूरत कल के अंदर हमारे जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मंगलुरु के जो लीडर है, इनायत ने डोनेशन किया है, अभी डोनेट किया है जगह, यानी 10 करोड़ की जगह हज भवन बनने के लिए एक जगह डोनेट किया है।
अभी 2-3 दिन के अंदर हमारे सरफराज खान जाके हज कमेटी के नाम पे रजिस्टर करके रमज़ान के अंदर हम उसके संग बुनियाद का काम कर रहे हैं। वो एक हो गया। उसके साथ में गुलबर्गा का भी एक जगह ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ है, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपये रिजर्व रखा गया है। मंगलूर के लिए 15 करोड़ रुपये रिजर्व किया गया है। दोनों इंशाअल्लाह अगले महीने रमज़ान के अंदर दोनों का भी संग बुनियाद का काम करेंगे। उसके साथ में और एक 4 डिवीज़न में बनाना करके, और एक हुबली के अंदर हमारी एक सोच है, वो जगह जाके देख के आइडेंटिफाई करके वो भी इंशाअल्लाह ये हमारी 3.5 साल की हमारी हुकूमत के अंदर वो तीनों जगह हम लोग संग बुनियाद का काम करेंगे, काम शुरू करेंगे। हज कमेटी का तो चेयरमैन का इंतखाब हो चुका है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब कब होगा? आज शायद वक्फ बोर्ड का भी इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, आज अभी मालूम नहीं मेरे को, शायद हुआ होगा। अभी 4 मेंबर अपॉइंट करने का था, 4 मेंबर अपॉइंट कर दिया है। इलेक्शन शायद आज अनाउंस हुआ है लगता है, अभी तक आया नहीं ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, 13 या 14 तारीख को होएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो टीपू भाई को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारा ईमान जिसको भी जो चीज़ मिलती है अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं। और ज़मीर भाई का भी और हमारे पूरे MLAs MLCs सभी मिल के सभी मौलाना लोग भी बैठे थे। एक बार कॉमन डिसीजन हुआ कि इस बार टीपू साहब को जिम्मेदारी देंगे हज की, क्योंकि कई सालों से खिदमत उनके रहे हैं। और दूसरी बात यह था कि थोड़ा सा कंपटीशन भी था, सभी की ख्वाहिश रहती है, सभी मेंबर की ख्वाहिश रहती है चेयरमैन के अहदे पे काम करना बोल के, तो सभी को समझा के करके तो टीपू भाई को आज वो जिम्मेदारी मिली है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो निभाते हैं। और उससे पहले भी मैं भी जब अभी पॉलिटिक्स में नहीं था तो मुझे हज कैंप में जोड़ने वाले टीपू भाई है, उनकी पूरी टीम है। तो इस बार पिछली बार से भी अच्छा काम होगा जिम्मेदारी से। और जो भी पिछली बार फैसिलिटीज़ हाजी भाइयों को आपके सऊदी में वहाँ भी अच्छा करने के लिए और यहाँ पे भी अच्छा करके इस बार पूरे इंडिया में मैं समझता हूँ हमारे बेंगलुरु का नंबर 1 हज हाउस भी है और यहाँ के खिदमात भी है। हालांकि हम हर जगह होते हैं मगर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से खिदमात होते हैं। और यहाँ पे बढ़ चढ़ के छोटे वर्कर से लेके टॉप लीडर तक, मिनिस्ट्री तक सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होके, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी भी खासकर इन्वॉल्व होते हैं हज के दिनों में। ये हज कैंप में फर्स्ट जलसा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक उन्हें आके इनॉर्गेशन करते हैं। हमारे DK शिवकुमार जी भी डिप्टी CM हैं, उनका भी सपोर्ट है। तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मौलाना जी के आपकी भी खिदमत बहुत ही माशाल्लाह खिदमत बयानात होते हैं। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जो है जब पहली बार मिलती है गवर्नमेंट ऑर्डर होने के बाद, तब पहले चेयरमैन को इलेक्ट करती है उस कमेटी में। तो पहला नॉमिनेशन एक ही नॉमिनेशन था, वो टिप्पू भाई का था, जुल्फ़िकार अहमद ख़ान का। सो उनको प्रपोज शाहिद भाई किए हैं और सेकंड मुज़म्मिल भाई किए हैं। तो वो यूनानिमस इलेक्शन हुआ है। तो अभी जुल्फ़िकार अहमद ख़ान चेयरमैन बने हैं हज कमेटी के, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के। हुआ है कि यूनानिमस हुआ है, जितने तमाम मेंबरान हजरात ये जमा होकर आज ये एक ही नाम प्रपोज करके यूनानिमस सेलेक्ट किए हैं। और हमारी ये दुआ है कि हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं टीपू साहब, अगले आने वाले हमारे हज का और उससे पर आने वाले हज का भी अच्छा इंतज़ाम करके हाजियों की खिदमत करें और अच्छे इंतज़ाम करें। शुक्रिया। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ और
पहला हमारे मेरे कायद मेरे लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत, उनके मेंबर उन्होंने मेरे को मेंबर बनाए। फिर इत्तेफाकी ये पूरे मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ज़मीर साहब ने सबको यूनानिमस कराए, तो मैं तहे दिल से पहले उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इस वक्त जो मैं चेयरमैन बना हूँ, एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह वो पूरे चैलेंजेस को हमारे जितने भी लीडर्स, पूरे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स पूरे इत्तेफाकी से मेरे को ये मौका दिए हैं, मैं उनकी लाज रखते हुए इंशाल्लाह एक ऐतिहासिक काम करूँगा करके मैं वादा करता हूँ।